नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के जो दो घनिष्ठ नेता साथ साथ 24 साल तक राजनीति किए, वो आज अलग होते ही तू मैं की राजनीति करने लगे हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की। अब नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के जो रास्ते हैं वो अलग हो गए हैं और अब खुल करके नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह आमने सामने आ गए हैं, तकरार करने लगे हैं और तू मैं पे उतर गए हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे इनकी सफ़र की शुरुआत हुई है और आज ये दोनों किस स्तर पर आ गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके पुराने सहयोगी जेडीयू पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी सिंह की लड़ाई सतह पर आ गई है। आरसीपी सिंह ने जब से जेडीयू छोड़ी है तब से जेडीयू और नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। अब तक इस एपिसोड में शांत रहने वाले नीतीश कुमार दिल्ली में बिफर पड़े। उन्होंने आरसीपी सिंह के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। नीतीश कुमार पूरे तरह से तू तड़ाके और हैसियत पर आ गए। लेकिन यह भी सच है कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के रिश्ते 24 साल पुराने हैं। दोनों एक दूसरे के हमराज हैं। प्रशासनिक तौर से लेकर राजनीतिक तौर पर कई राज एक दूसरे के जानते हैं। अब दोनों नेता अलग अलग हो गए हैं तो इसका नुकसान दोनों को उठाना ही पड़ेगा। इस पूरे एपिसोड में सबसे ज़्यादा फायदा भाजपा को होने वाली है। भले ही आरसीपी सिंह भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन उनके नीतीश पर हमले का सीधा फायदा बीजेपी उठाएगी। दरअसल आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार एक ही जाति के हैं, एक ही क्षेत्र से आते हैं। दोनों जाति के कुर्मी हैं और नालंदा जिले से आते हैं। आईएएस आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने जब वह रेल मंत्री थे तब से अपने साथ रखा। पहले रेलवे में रखा, उसके बाद जब बिहार में वह मुख्यमंत्री बने तो उन्हें अपने सचिव के तौर पर रखा। 2010 में आरसीपी सिंह को जेडीयू ने राज्यसभा सदस्य बनाया और धीरे धीरे आरसीपी सिंह जेडीयू में नंबर 2 के नेता बन गए। यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने उन्होंने अपनी पार्टी का राष्ट्र अध्यक्ष तक बना दिया। राष्ट्र अध्यक्ष के बाद आरसीपी सिंह केंद्र मंत्री भी बन गए। उसके बाद जेडीयू का नेतृत्व बदला, लल्लन सिंह के पास नेतृत्व गया। नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के रिश्ते में दरार आ गई और अंत में 2022 में आरसीपी सिंह को राज्यसभा सदस्य से भी हाथ धोना पड़ा। आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। आरसीपी सिंह ने जेडीयू छोड़ दिया। आरसीपी सिंह पर आरोप लगा कि वो बीजेपी के साथ मिलकर पार्टी तोड़ने के मुहिम पर हैं। खबर ये है कि जेडीयू छोड़ने के बाद आरसीपी सिंह ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की थी। उन्हें बताया कि बिहार में पिछड़े और अति पिछड़ों का बड़ा वर्ग नीतीश कुमार और लालू के गठजोड़ से खुश नहीं है, क्योंकि यादव समाज को सत्ता में आने से रोकने के लिए सालों से वो वोट करता है। जाहिर है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व आरसीपी सिंह के इस लॉजिक से सहमत हुआ और आरसीपी सिंह को नीतीश का असली चेहरा उन मतदाताओं के सामने लाने के लिए राजनीति में आगे बढ़ने की सलाह दे डाली। जाहिर है कि इसके बाद आरसीपी सिंह बिहार में लगातार घूम रहे हैं और नीतीश कुमार को कानून व्यवस्था से लेकर उनके पीएम बनने की महत्वाकांक्षा पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। आरसीपी सिंह बिहार में विपक्षी एकता को पक्षी की एकता बता रहे हैं, लेकिन वो आने वाले समय में बीजेपी का दामन कब थामेंगे, इस पर वो साफ साफ जवाब नहीं दे रहे हैं। दरअसल बीजेपी फिलहाल आरसीपी सिंह की गतिविधियों पर नजर रखी हुई है और बीजेपी मानती है कि आरसीपी अगर निष्पक्ष प्लेटफॉर्म से नीतीश कुमार को टारगेट करते हैं तो इससे नीतीश कुमार को ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा और बिहार की जनता भी मानने को बाध्य होगी कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के सालों से चाहते रहे हैं। इसलिए आरसीपी सिंह जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार नहीं हो सकता है। हालांकि आरसीपी सिंह के लिए भाजपा ही एकमात्र विकल्प है, लेकिन बिहार बीजेपी के नेताओं में आरसीपी सिंह को लेकर एक राय नहीं बन पाई है। सूत्र बताते हैं कि तय रणनीति के मुताबिक आरसीपी सिंह नीतीश विरोधी मुहिम को जितनी तेज हवा देने में कामयाब होंगे, बीजेपी शीर्ष नेतृत्व आरसीपी सिंह को बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ बिठा पाने में कामयाब रहेगी कि राजनीतिक तौर पर आरसीपी सिंह नीतीश का मुकाबला नहीं कर सकते हैं और इसकी वजह है नीतीश कुमार का अवधिया कुर्मी होना, जो संख्या में आरसीपी सिंह के समसमार कुर्मी से ज़्यादा है और कुर्मी
आदमी समाज में नीतीश कुमार की स्वीकार्यता कहीं ज़्यादा है। आरसीपी सिंह एक एजेंट के तहत काम कर रहे हैं। वह लगातार बिहार में घूम घूम कर नीतीश कुमार की अवसरवादिता की राजनीति को पिछड़े और अति पिछड़ों के बीच में जाकर बता रहे हैं। जो पिछड़े और अति पिछड़े गैर यादव समाज का राजनीति के समर्थन कर रहे हैं, उन्हें अपने पक्ष में कर रहे हैं। आरसीपी सिंह लगातार इसी पर जोर दे रहे हैं कि नीतीश कुमार के राजदार रह चुके आरसीपी सिंह अभी फिलहाल किसी दल में या यूं कहे कि बीजेपी में इसलिए शामिल नहीं हो रहे हैं कि जेडीयू ने इन पर बीजेपी के एजेंट होने का आरोप लगाया था। बिना किसी दल में शामिल हुए आरसीपी सिंह यदि इस मुहिम को चलाते हैं तो लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि इसमें आरसीपी सिंह को फायदा यह होगा कि जितना एंटी नीतीश होंगे उतना ही बीजेपी में उनकी कद बढ़ेगी। भूजा पार्टी का जिक्र भी कर चुके आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के लिए नासूर बन सकते हैं। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के कई ऐसे राज का पर्दाफाश कर सकते हैं जिससे नीतीश कुमार के लिए निकल पाना आसान नहीं होगा। आरसीपी सिंह कई बार इशारों में पर्दाफाश करने का इशारा भी कर चुके हैं। नीतीश कुमार के प्रधान सचिव से लेकर जेडीयू के फंड मैनेजर तक की भूमिका में काम कर चुके आरसीपी सिंह बिहार की राजनीति में आने वाले समय में भूचाल ला सकते हैं और बीजेपी इसे आगे भुना सकती है। हालांकि यदि दोनों नेताओं में थोड़ा लिहाज रहा तो एक दूसरे के आगे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन यदि बात दोनों के एक दूसरे के अस्तित्व पर आई तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलेंगे और इसका पूरा का पूरा फायदा बीजेपी उठाएगी। भले बीजेपी आरसीपी सिंह को पार्टी में जगह दे देगी या फिर उन्हें आगे की राजनीति के लिए तैयार कर सकती है, लेकिन इसमें पूरा का पूरा नुकसान नीतीश कुमार का ही नजर आ रहा है। तो देखिए, इसमें अगर आरसीपी और नीतीश के जो लड़ाई है इसमें फ़ायदा अगर किसी को हो रहा है तो वो बीजेपी है और बीजेपी साफ तौर से चाहेगी कि आरसीपी और नीतीश कुमार कभी भी एक साथ ना आए, नहीं तो बीजेपी का रास्ता जो है वो कट सकता है। राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें दो जो घनिष्ठ मित्र थे, एक दूसरे की राजदार है, वो आज ऐसे अलग हुए हैं कि अब एक दूसरे पे प्रहार करने का एक मौका तक नहीं छोड़ते, हैसियत तक दिखाने की राजनीति करने लगे हैं अब नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह। तो इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।